में से वज्रनाभ आदि 4 यदुवंशी जो भगवान के परम भक्त थे, इन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने इनको बद्रिकाश्रम जाने की ही सलाह दी कि वहां तुम हमारा तप करो। तो ये 4 यदुवंशी, वज्रनाभ का नाम आता है इसमें, तो वज्रनाभ आदि 4 यदुवंशी बद्रिकाश्रम चले गए। बाकी सारे यदुवंशियों ने आज मदिरा का पान कर लिया, मदिरा का पान कर लिया। मैं एक निवेदन करूं, अगर आपको अच्छा लगे तो, जितने यहां क्षेत्रवासी ग्रामवासी बैठे हैं, भाई लोग हमारे जितने हैं, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने अभी 7 दिन में हमारी कोई बात नहीं टाली। बोलो टाली है क्या? जो व्यासपीठ से आदेश आपको मिला आपने उसको स्वीकार किया। मैं बस व्यासपीठ से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। आज मुझे ऐसा लगा कि हमारी कई माताएं अपने घर में ही वो अपने के कारण ही परेशान है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई माताएं, उनके पति जो हैं वो, आप समझ रहे होंगे, पी लेते हैं, मदिरा पान कर लेते हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, और ये सब उचित नहीं है। अब मैं एक निवेदन करूं, कथा तो चल ही रही है, ना मैं किसी के हाथ उठवाऊंगा, ना किसी का नाम लूंगा और ना किसी की चर्चा करूंगा। बस केवल आप बस इतना जानो, समझदार के लिए ये सारा पर्याप्त है, क्योंकि हम समाज में बैठे उचित नहीं लगता, तो आप सब समझदार हैं। अगर, वैसे तो मुझे लगता नहीं, फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति हो पूरे भरे समाज में, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी पी लेता है या खा लेता है, तो कृपा करके आप ये जान लेना कि आज आप संकल्प कर लेना कि प्रभु की कृपा रहे तो हमारा ये उल्टा सीधा पीना खाना बंद। बोलो राधे राधे। आज के बाद नहीं पिएंगे खाएंगे। बस ये आप में बुराई छोड़ के दे दो तो हम सच मानते हैं कि हमने चाहे रोटी खाई हो न खाई हो, दक्षिणा मिली हो न मिली हो, लेकिन आपकी बुराई अगर छूट गई तो मैं ये जान लूंगा मैं यहां बहुत प्रसन्न हूं और मेरी कथा सफल हो गई। बोलो राधे राधे। बस अपने मन में ये संकल्प ले लो, क्योंकि देखो मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं, ये वस्तु एक ऐसी चीज है जो खुद के शरीर को भी बर्बाद करती है, आपके धन को भी बर्बाद कर देती है और प्यारे आगामी आने वाली पीढ़ी जो संतान है उसको भी बर्बाद कर देती है। बोलो राधे राधे। तो इससे बचो, व्यसनों से बचोगे तो जीवन में बड़ी कृपा होगी। और व्यसन करते रहे, एक तरफ भक्ति करें एक तरफ व्यसन पाल के रखे हैं, तो भक्ति का असर जीवन में हो ही नहीं सकता। व्यसन को त्यागना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। जिसने जीवन से व्यसन त्याग दिया, जो जीवन में फालतू चीजें पीता खाता नहीं है, वो व्यसन नहीं कर रहा है, मन से शुद्ध है, तो आप समझना बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है। तो इन बातों से थोड़ा आप बचने का प्रयास करें। बोलो राधे राधे। यदुवंशियों ने मदिरा का पान कर लिया और पान करके महाराज आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बलराम जी आ गए, बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया, शेष रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की। इसके बाद जो है सारे यदुवंशी लड़ झगड़ के आपस में वो एर का घास जो लोहे के मूसल के चूरे से बनी थी, उस घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के सर को काटने लगे। सनई सनई करके सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। अंततोगत्वा भगवान के धाम से विमान आया है और इधर व्याधि नाम का बहेलिया शिकार करने को जंगल में आया। उसने दूर से बाण, उसको ऐसा लगा एक वृक्ष के नीचे भगवान अर्धशयन अवस्था का आसन लगा के लेटे, दूर से इसको लगा कोई जानवर है, तो उसने बाण जो लोहे के मूसल के टुकड़े से बाण बनाया है, उस बाण को धनुष पे चढ़ाया और उसको छोड़ दिया। भगवान के चरण के अंगूठे में आके वो बाण लगा। दौड़ता हुआ बहेलिया चरणों में गिर गया। सरकार गलती हो गई, भूल से मैंने बाण आप पर छोड़ दिया। अब ध्यान से सुने, एक संत का भाव है। यहां भगवान बोले कि भैया गलती तेरी नहीं है, तो बोले ये मेरी ही इच्छा थी। क्यों? क्योंकि आज तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। भाई हिसाब कैसा? बोले त्रेता युग में मैं राम बन के आया था, तब तू बना था बाल और मैंने तुझे छुप करके बाण मारा था। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। वो बाण का जो ऋण था वो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। उस समय मैंने तुझे बाण मारा, आज तूने मुझे बाण मारा, तेरा मेरा हिसाब
बराबर। बोलो राधे राधे। और एक बात और सुनिएगा, दुनिया में आए हो तो हिसाब बराबर करके ही जाना, किसी का कर्जा लेके न जाना। कर्जा लेके गए तो अगले जन्म में क्या बनोगे कोई नहीं जानता। गधा बनना पड़े, बैल बनना पड़े, क्या बनना पड़े कोई नहीं जानता। पहले तो कर्जा लेना नहीं, जरूरत पड़ जाए लेने की तो जितना जल्दी हो सके दे देना, क्योंकि यहाँ मामला बड़ा उल्टा है। पहले तो लेने वाला चक्कर लगाता है देने वाले के, भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो, और भैया ने दे दिया, फिर देने वाला चक्कर लगाए, भैया वापस करो, भैया वापस करो, भैया वापस ही नहीं कर रहे हैं। बोलो राधे राधे, घुमा रहे हैं, वो मामला गड़बड़ है। इसलिए कर्जा लेना नहीं, और लिया है तो फिर दे के जाना, चुका के जाना, नहीं तो चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है, फिर आना पड़ता है उस कर्जे को चुकाने के लिए। भगवान ने कृपा करी, बहेलिया का शरीर छूट गया। भगवान के पार्षद का रूप लेके बहेलिया भगवान के दिव्य धाम को प्रस्थान कर गया, और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य शरीर से दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। और ऐसी ज्योति उत्पन्न हुई कि वो ज्योति भगवान के भक्तों के आंखों के देखते देखते भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गई। तब से भागवत कलयुग में श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप बन गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। ये प्रभु की लीला थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यद्यपि भगवान कहीं जाते ही नहीं है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान अपने वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी कभी बाहर नहीं जाते हैं। भगवान ने कृपा करी। परीक्षित को अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने दिया। परीक्षित आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लग रहा? परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, गुरु जी, जिसने आप जैसे परमहंस के मुख से भागवत की भगीरथी में गोते लगाए हो, भागवत कथामृत पान किया हो, उसे मृत्यु का भय तो सता ही नहीं सकता। प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। सुखदेव जी विदाई लेकर के चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की।